और वर्ष 11वां अध्याय और 11वां आयत को हम निकालेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने आपको एक वचन बताया था कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सुनकर विश्वास किया होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नहीं, परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन जब वचन को सुनते हैं तो एकदम से ध्यान कहां जाता है? परिश्रम की बात। परिश्रम तो मैं 7 साल से कर रही हूं, मैं तो सेवा कर रही हूं। परिश्रम 7 साल से मैं आराधना, प्रार्थना और मैं लगातार प्रभु के घर में बो रहा हूं, लेकिन मुझे तो प्रतिफल नहीं मिला, या ठीक से नहीं मिला, या आधा अधूरा मिला। बच्चों की मेरी गवाही बन गई, लेकिन मेरे जीवन में कुछ गवाहियां और भी हैं जो बननी चाहिए थी। मेरा घर बनना चाहिए था। अभी आधे काम हुए, आधे नहीं हुए। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब परिश्रम की बात आती है तो बहुत सारे लोग ध्यान, उनका एकदम से मन में विचार आएगा, अगर परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो मैं तो बड़े लंबे समय से परिश्रम कर रहा हूं, मेरे परिश्रम का प्रतिफल अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो हाथ खड़ा करें। अगर आया था तो हाथ खड़ा करें, शर्माए मत। आया था? यही बात, जिनके मन में सवाल आया था ना, उनके दिमाग पर शैतान ने हमला किया है। उनके दिमाग पर, उनकी सोच विचार पर शैतान ने हमला किया है। अगर आप मजबूत होंगे तो वो डर कर भाग जाएगा, अगर आप कमजोर होंगे तो पकड़ लेगा। यही बात परमेश्वर सबको समझाना चाहते हैं। मेरा वचन सत्य है, मेरा कलाम सत्य है, मेरे मुंह से निकली वाणी न टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। अगर मैंने वायदा किया है कि परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारी पसीने की एक बूंद भी अगर यहां बहाई है प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य के कामों में, अगर एक पसीने की बूंद, एक ताली भी तूने मेरे लिए बजाई है ना, उसका भी प्रतिफल है। आमीन। अगर आपने एक हालेलुया का नारा भी लगाया तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने एक कदम भी निकाला है तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर पसीने की एक बूंद भी यहां पर बहाई है, एक कुर्सी उठाकर इधर से उधर भी रखी है, किसी को एक गिलास पानी भी अगर तूने पिलाया है, भले ही चाहे सड़क पर चलते हुए फिरते हुए किसी की तूने मदद भी की है ना, एक भलाई का काम भी अगर तूने किया ना, तो भी तेरा प्रतिफल मैं तुझे देकर रहूंगा। परिश्रम की बात करते हैं। परमेश्वर खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है। बोलो आमीन। आमीन। और अब जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं, जो वचन आपने आज प्रभु ने आपके लिए भेजा है, इस वचन को सुनने के बाद भी, अभी मैंने परिश्रम की बात की तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आई कि नहीं 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 नहीं, हम तो परिश्रम कर रहे हैं, हमारा तो प्रतिफल अभी तक नहीं मिला, या पूरी तरह नहीं मिला। अभी तक मेरे परिश्रम का प्रतिफल मुझे नहीं मिला, आपके दिमाग में बात आई। अब जो वचन आप पढ़कर सुनेंगे, उस वचन से भी हो सकता है आपके मन में बहुत कुछ आए, लेकिन अगर आपने खुदा की बात को आज समझ लिया तो वचन आज आपके जीवन में पूरा होगा। और कल या परसों नहीं, आधी रात को नहीं, अभी वचन पढ़ते ही आपके अंदर जाएगा और पूरा होकर रहेगा। तो सुने, हे धर्मियों, यहोवा के कारण, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। क्या लिखा? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, हाँ जी, कितनों को विश्वास है वचन मेरे लिए? जब वचन पढ़ा जाता है, जब प्रचार आप सुनते हैं, तो आपको ये विश्वास होता है कि हाँ, ये वचन आज मेरे लिए है। आपको है? विश्वास हो गया? लेकिन वचन में लिखा क्या है? हे धर्मियों। क्या लिखा है? हे धर्मियों। अब अपनी आत्मा में झांक कर देखो, अपने मन में झांक कर देखो, क्या प्रभु की नजर में आप धर्मी हैं? क्या परमेश्वर की नजर में आप सच्चे धर्मी हैं? यहीं आप फिल्टर हो जाओगे, यहीं पर आपको पता चल जाएगा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा आप धर्मी हैं या नहीं है। और अगर नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बनाने में सामर्थ्य है, ऐसे बना देगा। अगर नहीं है, मन में शंका है, ध्यान से सुने,
अभी मैंने जैसे ही वचन को खोला और प्रचार करना शुरू किया और वचन को पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने वचन को सुनते ही उनके मन में बात आई, वचन को सुनते उनके मन में बात आई कि ये वचन आज जो प्रकाशन प्रभु ने भेजा वो मेरे लिए है। आई ना आपके मन में बात? मन में बात नहीं है, ये आपका विश्वास है और ये प्रभु ने आप ही के लिए भेजा है। बोलो आमीन। और अगर ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है और आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही मैंने बोला कि हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। किसके कारण? यहोवा के कारण। किसके कारण? यहोवा के कारण। किसके कारण? और पहले क्या लिखा था? हे धर्मियों। आपने वचन पढ़ा, आपको विश्वास हुआ कि यस आज मेरे लिए है, लेकिन जब आप गहरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, एक धर्मी शब्द पर आप ध्यान देंगे, तो आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी तू धर्मी नहीं है, तू धर्मी है। धर्मी तो है लेकिन आधा अधूरा है, धर्मी है लेकिन अभी भी कुछ बात है। प्रभु की नजर में धर्मी जंतु नहीं है। आपका मन, आपका सोच, आपके विचार, आपकी भावना अपने आप आपको बता देगी। हाँ जी, बताएगी नहीं? कहां मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं? धर्मी जन तो परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है, वो तो बहुत पवित्र होते हैं। मैं तो ऐसे मन में आएगा ना, आएगा ना। और फिर आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन तो धर्मी लोगों के लिए। मैं तो अभी अधर्मी, शायद मेरी गिनती, मैं वैसे तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब मैं दुकान पर बिजनेस पर जाता हूं तो मेरी मजबूरी है, मुझे टांका मारना पड़ता है। जब मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करता हूं तो मेरी मजबूरी है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मैं कहां प्रभु की नजर में धर्मी हूं? या मुझे कोई अपना व्यवसाय, अपना काम करना पड़ता है, मुझे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, या मुझे बहुत सारे कामों में किसी को बचाने, कुछ भी कोई झूठ या कोई ना कोई पाप मेरे जीवन में मुझसे हो जाता है। जाने अनजाने में मैं गलती कर बैठता हूं। और जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलती करते हैं, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर तू धर्मी है या नहीं है, कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज तू फैसला ले, आज अपना मन बदल, तू धर्मी बन सकता है। और परमेश्वर की नजर में तू ही धर्मी है। परमेश्वर ने अगर तुझे चुन लिया है तो चुना इसलिए कि तू धर्मी, प्रभु तुझे बनाकर ही छोड़ेगा। अगर प्रभु ने तुझे चुना है यूपी से, बिहार से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, तो परमेश्वर तुझे धर्मी बनाकर ही छोड़ेंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी, नहीं समझ नहीं आ रही होगी बात। नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है। यस, यही बात, मतलब नींद आने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बात समझ नहीं आती तो नींद के बराबर है आप। आपको प्रभु की बात समझ में आ रही है? अगर आप प्रभु की नजर में धर्मी हैं, और अगर नहीं भी है तो आज इस बात को यहां पर निकाल कर फेंक देना कि अगर नहीं हूं तो भी मैं बनकर रहूंगा, मेरा खुदा मुझे बनाकर ही छोड़ेगा। आमीन। जीवन भर पाप किए होंगे, गलती की होगी, जो होगा हो चुका, पुरानी बातें बीत चुकी। मैं आज फैसला लेती हूँ, खुदा मैं अपने मन को बदलती हूँ, मैं आज की रात तेरे सामने धर्मी बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आमीन। मैं धर्मी हूँ, पहले जैसा भी था, लेकिन अभी के अभी एक सेकंड के अंदर मैंने फैसला लिया है, अरे कोई और धर्मी हो ना हो, मैंने अपने मन को फिरा लिया है, मैं धर्मी हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूँ, बोलो मैं धर्मी हूँ, बोलो मैं धर्मी हूँ, और मेरा खुदा मुझे धर्मी बनाकर छोड़ेगा। यस, आमीन। मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूं, मैं धर्मी बनकर ही रहूंगा। बोलो आमीन। अगर आपके जीवन में जो कमियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, केवल फैसला आपको लेना है। और अगर आपने फैसला ले लिया है, आप धर्मी बन गए हैं या बनने वाले हैं, तो प्रभु का वायदा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। किसके कारण? यहोवा के कारण। अगर तू धर्मी है तो यहोवा के कारण, मतलब परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित होना ही पड़ेगा, तुझे मगन रहना ही पड़ेगा। कितनी सुंदर बात प्रभु ने आपको बताई है, क्या आपको समझ में आई है? यहोवा के कारण, आपने वचन पढ़ा होगा लेकिन ध्यान से नहीं समझा होगा।
बात पहली बात आती है धर्मी की। जब धर्मी की बात आती है तो आधे लोग उलझ जाते हैं, तो धर्मी की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मेरे लिए नहीं है। अभी मुझे जीवन में संघर्ष करना है, अभी मुझे लड़ाई झगड़ा पति के साथ करना है, अभी मेरा नहीं खाना पीना तंबाकू घर में चलता रहेगा, नहीं अभी मेरे घर में दारू आती रहेगी, मेरा पति पीता रहेगा, मैं उसको मनाती रहूंगी, अभी मैं कहाँ धर्मी हूँ, नहीं अभी मेरे पापा मम्मी के साथ लड़ते रहेंगे, अभी मैं प्रार्थना में कमजोर हूँ। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू धर्मी है, अगर नहीं भी है तो बन सकता है, सिर्फ समझने की बात है। और अगर तू बन गया मतलब तू मजबूत बन गया और तूने फैसला ले लिया और प्रभु ने तुझे धर्मी बना दिया, तो अगली गहरी बात क्या है? यहोवा के कारण। किसके कारण? यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा, मगन रहना ही पड़ेगा। कारण का मतलब क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी संतान, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका मन है कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार आनंद के साथ खाना पीना खाएं, एक साथ इकट्ठे रहें। ये आपकी इच्छा है कि नहीं? है कि नहीं? आपकी अगर इच्छा है कि मेरा परिवार एक मन होकर एकजुट होकर रहे और सब लोग आनंद के साथ एक साथ खाना खाएं, आपकी इच्छा है, तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि तू आनंदित रहे, तू मेरी संतान है। और अगर तुझे बात समझ में आ गई तो क्या लिखा? यहोवा के कारण। किसके कारण? परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा, मगन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। और अगर परमेश्वर की इच्छा है तो उसे कोई टाल ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि उसने ठान लिया है कि तू धर्मी है और मैं तुझे आनंदित बनाकर ही छोड़ूंगा, और तुझे बात समझ में आ गई, तो यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा। तू आनंदित ही रहा करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जब तू फैसला लेगी तो परमेश्वर तेरे घर के, तेरे जीवन के हालात को बदल देगा। वो सामर्थी है। समझिएगा, लोगों को ये बात समझने में जिंदगी बिता देते हैं। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन को पढ़ने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कमजोर हैं या नहीं, हो सकता है आप मजबूत होंगे, लेकिन आज तक अगर आपके जीवन में ये बात आपको समझ में नहीं आई तो प्रभु ने आपके लिए प्रकाशन को भेजा है। आप इस बात को समझकर आज की रात, अभी के अभी, हमेशा के लिए अपने घर में, अपने जीवन में आनंद का माहौल बना सकते हैं। परमानेंट आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अब क्या आपको ये बात समझ में आई है? यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण तू मगन हो और आनंदित हो। लेकिन उलझन कहां थी? धर्मी पर। वो मैंने क्लियर कर दी आपको। बहुत सारे लोग धर्मी जन, जबकि बात आती है कि धर्मी, नहीं मैं तो धर्मी नहीं हूं, लेकिन नहीं है तो बन तो सकता है। क्या आप बन सकते हैं? यस। आप बनने के लिए तैयार हैं? यस। आप पवित्रता के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, भलाई के कामों को करने के लिए तैयार हैं? अगर आप सच्चाई से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर की नजर में आप ही धर्मी हैं। हालेलुया। और अगर परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा और सब के सब धर्मी हो जाएंगे। और जो धर्मी होगा, जो धर्मी होगा, वो परमेश्वर के सामने, प्रभु ने क्या कहा? मेरे कारण, यहोवा के कारण उसको आनंदित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की अगर इच्छा है तो आपके घर के हालात, आपके जीवन परिस्थितियां, बिजनेस के हालात, हर चीज बदल जाएगी। और परमेश्वर ऐसे बदल देते हैं, ऐसे। समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर परमेश्वर की इच्छा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हालात अपने आप बदल जाएंगे, आपके घर में आनंद अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ फैसला लेना है। बोलो आमीन। आगे क्या लिखा? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। मगन का मतलब कई लोग समझ नहीं पाते। मगन का मतलब जो आनंद मैंने तुझे दिया है उसी में घूमता रहे। जो आनंद मैंने तुझे दे दिया है उस आनंद को निरंतर महसूस कर, खुश रह, हर टाइम, हर पल मगन रहे। मगन रहने का मतलब है कि हर टाइम
आनंद ये नहीं कि जो मैंने दे दिया और अलमारी में जाके रख ले, कपबोर्ड में जाके रख ले, और जब तू चाबी से खोलेगा तो दिखेगा, नहीं तो बंद कर दियो। ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको दिया वो आपके सोच में, विचार में, घर में, खाने पीने में, उठने बैठने में, हर टाइम आप आनंदित रहेंगे, आनंद भी रहोगे और मगन भी रहोगे। बोलो आमीन। मतलब आनंद को महसूस करना और पल पल महसूस करना, ये आपका मगन होना है। बोलो आमीन। और आगे क्या लिखा? और हे सब सीधे मन वालों, मेरे पीछे बोलो, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। कि जी जय जयकार तो हम कर लेंगे, लेकिन हो सकता है आनंद ना हो। अगर कोई बीमार चर्च में आए, अगर कोई डॉक्टर ने किसी को जवाब दे दिया, अगर किसी को कर्जा बहुत ज्यादा हो गया या कोई टेंशन में है, किसी ने बोल दिया यार तू चर्च में चला जा, या प्रभु में आने के बाद भी आपके हालात पहले ठीक थे एकदम से उल्टे हो गए, और फिर आप आकर चर्च में आकर या संगति में आकर आप जय जयकार कर रहे हैं। जब गीत गाया जाता है, जब आराधना की जाती है, आप जय जयकार करते हैं, आप बोलते हैं हालेलुया, और आप बोलते हैं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, आप जय जयकार करते हैं ना, सब लोग मिलकर जय जयकार करते हैं। अभी आपको पहले वाली बात अभी समझ में आएगी। सब लोग मिलकर जय जयकार करते हैं, लेकिन जब आपकी जय जयकार में आनंद नहीं है, आपकी जय जयकार के अंदर आपकी भावना नहीं है, आपकी जय जयकार के अंदर आपकी चिंता है, आपकी टेंशन है, आप जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? आज बस प्रभु मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए। आप जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मन में जय जयकार के पीछे क्या चल रहा है? आज मेरे कर्जे की प्रार्थना हो जाए। आपके जय जयकार के साथ साथ जय जयकार खत्म होते ही आपके दिमाग में क्या आने वाला है? मेरे बच्चे के ऊपर प्रभु जी हाथ रख दें, या आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो, या आज मैं चंगा हो जाऊं, या आज जो मेरे घर में टेंशन है, प्रभु जो दारू की बोतल, नशा जो मेरे घर में घूम रहा है, मेरा पति जिसका दिमाग काम नहीं करता है, या कोई अपंग है, कोई विकलांग है, आपका ध्यान उस ओर जाएगा। अगर आपका बच्चा विकलांग है, गूंगा है, बहरा है, व्हीलचेयर पर है, आपका कोई पेशेंट है, तो आपका ध्यान, जितनी मर्जी जय जयकार कर लो, जितनी मर्जी जय जयकार कर लो, आपका ध्यान उस व्हीलचेयर पर जाएगा ही जाएगा। जय जयकार खत्म होते ही जाएगा। मुंह से जय जयकार निकलने से पहले और जय जयकार के बीच में भी हो सकता है, जय जयकार खत्म होते ही आपका ध्यान व्हीलचेयर पर, टेंशन में, बीमारी में, उधर जाएगा ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? एक स्वाभाविक बात है, जाएगा कि नहीं जाएगा? जितनी मर्जी जय जयकार कर लो, जिनको वीजा लगाना है पासपोर्ट हाथ में लेके बैठे हैं, लेकिन ध्यान पासपोर्ट के ऊपर जाएगा, मेरा वीजा लग जाए। जाएगा नहीं जाएगा? बोलो हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि तू जय जयकार तो करती है, आप बोते तो हैं, आपका बोना मैं जानता हूं, आप जब बोते हैं आपका बोना मैं जानता हूं, लेकिन आपकी भावना आपके बोने में 100% योगदान नहीं, मतलब 100% नहीं है। अगर 100% आपकी भावना सच्ची है, आपका समर्पण, आपका विश्वास 100% सच्चा है, तो प्रभु आज ही नंबर लगाएंगे, अभी के अभी। यस आमीन। अभी अभी अभी, कल परसों नहीं, अभी के अभी। बहुत सारे लोगों की बात समझ नहीं आती है, सिर्फ यही बात समझने की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वचन में भी आपको क्या बताया? भजन संहिता 32 का 11 में लिखा, जरा भजन संहिता 32 के 11 में क्या लिखा? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। जब वचन को पढ़ते हैं तो सुई अटक जाती है धर्मी के ऊपर, कि धर्मियों की बात हो रही, मेरी नहीं हो रही। आज आपको उत्तर पता चल गया कि धर्मी अगर नहीं भी है तो तू बन सकती है। और क्या लिखा? यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण, कारण शब्द लिखा है यहां पर, परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा। और अगर तुझे बात समझ में आ गई, जितने मर्जी बीमारी हो, जितना मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, अपने आप धुआं बनकर उड़ जाएगी। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि तुझे मैं आनंद से भर दूंगा और तूने रिसीव कर लिया, तो फिर कहां वो प्रॉब्लम रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और हे सब सीधे मन वालों, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। अब जब सीधे मन वालों की बात होती है, तो जब यहां पर ध्यान जाएगा ना आपका, आनंद से जय जयकार करो। दो बातें यहां पर, आनंद से जय जयकार करो मतलब जय जयकार तो होगी लेकिन आनंद से नहीं होगी। जय जयकार तो होगी लेकिन चिंता के साथ होगी, ध्यान बीमारी की ओर जाएगा। जय जयकार में आपकी भावना, आपकी प्रेम, आपका समर्पण परमेश्वर जांच लेते हैं।
जय जयकार करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसके कलाम को सुनते हुए बहुत सारे लोग नींद में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग में दांत निकलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बहनों से बातें करते हैं, वचन को सुनते हुए पड़ोस में कुर्सी पर बैठे हुए अपने भाई और बहन बातें करते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद प्रॉफिट जी को दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉफिट जी को दिखाई दे ना दे, मतलब कोई भी वचन के टाइम जो बात करते हैं या पीछे या नींद में चले जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन भाई परमेश्वर तो देख रहा है। फिर बोलते हैं हमारा नंबर नहीं आया। अरे कहां से आएगा? वचन के टाइम आप अपनी बहन से बात कर रहे हैं, वचन के टाइम पे आपका ध्यान इधर है, वचन के टाइम आपके दांत निकल रहे हैं, वचन के टाइम आप जय जयकार, जय जयकार का मतलब प्रभु की आराधना का समय, प्रभु की महिमा का समय, परमेश्वर की वो पल, वो समय जो प्रभु ने आपके जीवन में ठहराया कि तू मेरी जय जयकार कर। अरे जय जयकार का मतलब मालूम है आपको? जय जयकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु ने आपको खुदा की जय जयकार करने के लिए चुना है। Yes, amen. ये कोई मंत्री का काफिला या कोई नेता का काफिला नहीं है, ये कोई बड़े नेता का काफिला या कोई धन से या दिहाड़ी पर या कोई भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहीं पर, या कोई जैसे किसी पुल को या किसी ब्रिज को बनाने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए होती है तो पैसा लेकर इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जय जयकार करने के लिए चुने गए हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है। आपकी भावना को देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके मन को देखकर परमेश्वर ने आपको चुना है जय जयकार करने के लिए। जय जयकार ऐसे नहीं है जय जयकार जय जयकार जय जयकार, ऐसे जय जयकार नहीं, बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस जय जयकार की बात कर रहा हूं जो आपकी आत्मा से, आपकी रूहानी अंदर रूह से निकलेगी, जो आपकी आत्मा से निकलेगी, जो आपके रूह से निकलेगी, वो जय जयकार। और वो तब निकलेगी जब आप आनंदित होंगे, जब आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हृदय आनंदित होगा, खुश होगा, तो रूह से, अंदर से जय जयकार निकलेगी। और वो जय जयकार इतनी महिमा भरी होगी ना, उससे मेरा खुदा इतना आनंदित होगा कि वो यही तो ढूंढना चाहता है कि इन बच्चे जो जय जयकार तो सब करते हैं, लेकिन रूह से भरकर, आत्मा से भरकर, सच्चे मन से किसने जय जयकार किया है, यही तो बात है। अब दूसरी बात, जय जयकार तो समझ में आ गई, लेकिन फिर हम बोलते हैं कि हे सब सीधे मन वालों सीधा मन वाला है कौन यहां पर? सबके तो टेढ़े ही टेढ़े हैं। पति का इधर है तो पत्नी का इधर है। केवल प्रार्थना का समय है, केवल चर्च में जाने का समय, मिलजुल कर बना लेते हैं, चल भैया मेरे कहने से चलना। जब आप मन बनाकर जबरदस्ती या जैसे भी, जब आप चर्च में केवल, हाँ सुनो, खाना खाते हुए भी हो सकता है मन इधर उधर हो, आराधना में भी मन इधर उधर हो सकता है, सीधा मन किसी का नहीं है। यहां पर बात किसकी हो रही है? हे सब सीधे मन वालों, केवल उनकी बात हो रही है जिनका मन सीधा है। अब यहां पर जब लोग वचन पढ़ेंगे तो क्या सुनेंगे? सीधा मन मेरा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे मेरे बड़े, सीधा मन नहीं, मन सीधा होता ही नहीं है। मैंने कहा ना, प्रभु आपके मनों को जांच कर ही, आपके मनों को जांच कर, परख कर ही आपको धर्मी बना सकते हैं। अगर आपका हृदय सच्चा है, आप ही धर्मी बनोगे, आप ही जय जयकार करोगे, आप ही चुने गए हो। आनंद यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो जा। आपको आज तक ये बात समझ में शायद नहीं आई होगी, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे कारण तुझे आनंदित रहना पड़ेगा। मेरे कारण मैंने तुझे चुना है आनंदित रहने के लिए। लेकिन तेरा ध्यान बीमारी, रिपोर्ट, एक्सरे, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, तेरा ध्यान बच्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शैतान ने तुम्हें उलझनों में डाल रखा है, तेरा ध्यान बार बार उधर जाता है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, इधर उधर ना जाए, अपना मन मेरी ओर सीधा कर। तेरा मन सीधा के टेढ़ा है, तेरा मन सीधा के टेढ़ा है, लेकिन तू अपना मन मेरी ओर सीधा करके तो देख। मैं किसी और की नहीं, पत्नी की ओर नहीं बोल रहा हूं, बच्चों की ओर नहीं बोल रहा हूं, कर्जे वाले, लोन वाले, बैंक वाले, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। आपका मन सीधा है कि नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कहता है अरे सब सीधे मन वालों। जब मैंने बोला सब सीधे मन वालों तो आधों के मन में बात आई होगी, सीधा मन कहां है? नहीं नहीं नहीं, सीधा मन तो किसी का नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे बना तो सकते हो, अरे बन तो सकता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तू मेरे बच्चों को बता दे, समझा दे, सीधा मन तेरा था या नहीं।
था या नहीं, लेकिन आज तू फैसला ले सकता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, बाकी कामों का तो मुझे पता नहीं, वैसे तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप इतना फैसला तो ले सकते हैं कि मैं प्रभु के लिए अपना मन सीधा करूंगी। मैं जब आराधना में बैठूंगा तो मन सीधा ही रहेगा, जब मैं वचन को सुनूंगा तो मन सीधा ही रहेगा। हे सब सीधे मन वालों, क्या आप, मैंने कहा सीधा मन किसी का नहीं है, सीधा मन किसी का नहीं है, लेकिन क्या आप फैसला ले सकते हैं कि मेरा मन सीधा बनेगा? क्या आप फैसला ले सकते हैं कि मेरा मन सीधा बनेगा? यस। मैं अपने मन को सीधा करूंगी, सिर्फ फैसला लेना है। और अगर तेरा मन सीधा करने का तूने फैसला लिया है तो ये वचन तेरे लिए है। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मतलब तू वो मेरी बेटी है जो जब भी भवन में आया करेगी आनंद से कूदते हुए आएगी, जय जयकार करते हुए आएगी, जय जयकार करते हुए जाएगी, जब भी आएगी जब भी जाएगी। अरे तू ही मेरी बेटी है, तू ही वो धर्मी है, तू ही वो सीधा मन वाला है जिसे मैंने चुना है। जब भी मेरे पास आया करेगा, जब भी मेरे भवन से जाया करेगा, नाचते हुए कूदते हुए आनंद के साथ जय जयकार करते हुए जाया करेगा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी है, जय जयकार। मेरे खुदा ने मेरे जीवन में चंगाई दी है, मेरे खुदा ने मेरी परिस्थितियां हालात को बदल दिया है, मैं उसकी जय जयकार करता हूं। तू ही वो बेटी है, तू ही वो, तू ही वो बेटी है, तू ही वो बेटा है जिसे परमेश्वर ने आनंद के साथ जय जयकार करने के लिए चुन लिया है। आमीन। शैतान ने तुम्हें भरमा दिया होगा, तुम्हारे पड़ोसी ने या किसी और ने, किसी रिश्तेदारों ने भरमा दिया होगा, नहीं 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 नहीं, तेरे जीवन में वे बीमारी है, डॉक्टर की रिपोर्ट ने तुझे बच्चा कभी नहीं होगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक एग्जांपल से सब लोग समझेंगे, जब आप फैसला लेते हैं कि मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, मैं अपने माता पिता मेरे मकान बना नहीं पाए लेकिन मैं नौकरी करके पैसा इकट्ठा करके इस प्लॉट को खरीदूंगा, यहां पर मकान बनाऊंगा, मैं अपने माता पिता को अपनी मेहनत से पैसे कमाकर मकान बनाकर दिखाऊंगा। आप जब सपना लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ नहीं नहीं, तेरी तनख्वाही कितनी है, 15,000 20,000, अरे 20,000 तू साल में कितने कमाएगा, 20 लाख का प्लॉट है, मकान बनाएगा तो करोड़ रुपए लग जाएंगे, करोड़ रुपए तुझे कमाते कमाते तो 25 साल हो जाएंगे, खर्चा निकाल कर तो 25 साल तेरी जिंदगी आधी तो ऐसे चली जाए, तू कहां मकान बना पाएगा। जब आप उस तरफ सोचते हैं तो अगर नहीं 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 वाकई नहीं बना सकता, मैं तो कभी नहीं, आप उसी टाइम आपकी सोच खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर अपना मन सीधा कर दें, उसके कलाम की ओर, उसके वचन की ओर, सीधा मन का मतलब है कि उसके किसी और की सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन में आप सुनकर ग्रहण करें, अपने मन को सीधा करें कि प्रभु ने जो आशीष मेरे लिए रखी है, घर की, जमीन की, जायदाद की, धन दौलत की, मैं भी प्रभु का बेटा हूं, अगर सबके पास घर है तो मेरे पास भी होगा। आप अपना मन सीधा करें विश्वास के साथ, तो तेरा आश्चर्य प्रभु तेरे लिए करेगा, उसी प्लाट में तेरा मकान बनेगा। और दूसरी बात, दूसरा एग्जाम्पल सुने, अगर 14-15 साल से संतान नहीं है और 10-15 डॉक्टरों के पास जाकर आपने दर दर भटक कर आपने देख लिया, रिपोर्ट टेस्ट करा लिया, डॉक्टर ने बोल दिया यूट्रस, डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, फलाना बंद है, रसोड़ियां हैं, तुझे संतान कभी नहीं होगी, तू बच्चा कभी नहीं जनेगी, उसी टाइम तेरा मन कैसा हो जाएगा। मैं लगता है अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, बहुत सारे लोग अपने आप को मनुष्य बोलते हैं और नहीं भी बोलते तो उनकी सास या उनके परिवार के बहुत सारे लोग, अरे तेरी पत्नी तो मनुष्य है, ये तेरे बच्चे तो निकम्मे हैं, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कभी बिजनेस बढ़ा नहीं पाएंगे, जो तेरा करा है वो भी मिट्टी में मिला देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, तेरे बच्चे निकम्मे हैं। उनकी बात सुनकर तेरा भी मन टेढ़ा हो जाता है। डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर की बात सुनकर आपका मन, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, आपका मन कैसा हो जाता है, ऐसे विचलित हो जाता है। जिनका मन विचलित हो जाता है मतलब टेढ़ा हो जाता है, उनका मन सीधा नहीं होता। प्रभु ने क्या कहा, हे सब सीधे मन वालों, अरे तू खुदा के कलाम पर भरोसा कर, अपने मन को सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, अपने मन को सीधा कर, अपने मन को सीधा कलाम की ओर जोड़ दे, खुदा के चरणों में जोड़ दे अपने मन को। अरे किसी और को बच्चा होगा नहीं होगा, 15 साल हो, 25 साल हो, तुझे आशीष मिलेगी 15 साल बाद, 20 साल बाद। हे सब सीधे मन वालों, सिर्फ मन को ही तो सीधा करना है। अगर मन सीधा हो गया तो प्रभु तुझे चुनेगा, और अगर प्रभु ने तुझे चुना वो अपनी महिमा लेगा। तो क्या होगा, 15 साल बाद
जब भी तू कहीं जाएगी, जब भी कहीं आएगी, रिश्तेदारों में, चर्च में, भवन में, ढोल नगाड़ों के साथ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मेरे खुदा ने 15 साल बाद मेरा मस्तक ऊंचा किया है, मेरे खुदा ने मुझे संतान दी है, मेरे गर्भ को आशीष दी है, मेरा बिजनेस बढ़ा दिया है, मेरा कारोबार, मेरे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग दी है। सिर्फ मन को सीधा करना है, और मन सीधा होता ही नहीं है, क्योंकि मन से ही आप भरमाए जाते हैं। अगर आपका मन सीधा है और फैसला लिया है कि धर्मी कोई और है नहीं, मैं प्रभु के लिए धर्मी बनूंगा, और अगर मैं धर्मी हूं तो यहोवा के कारण मुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा है, मेरे ही घर में आनंद आएगा। और अगर मन सीधा मेरा नहीं है तो आज मैं फैसला करता हूं, मैं अपना मन खुदा के कलाम की ओर सीधा करूंगा। सीधा खुदा के कलाम से मेरा मन जुड़ा रहेगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन सीधा प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से जुड़ा रहेगा। मेरा मन सीधा प्रभु के कलाम से जुड़ा रहेगा। आमीन। इस लाइन को जिसने ग्रहण कर लिया, इस लाइन को जिसने समझ लिया, आज उनका मन अपने आप जुड़ जाएगा। आमीन। अगर आपने अपने मन को, मन ही है जो वचन से जुड़ता नहीं है, शैतान जुड़ने देता नहीं है, आपके विचारों के कारण, सोच के कारण, नेगेटिविटी के कारण, हालात और परिस्थिति के कारण, लोगों की बातें सुनकर, रिपोर्ट देखकर, आपका मन ही तो है जो सीधा होता नहीं है। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं। सब सीधे मन वालों, अगर तेरा मन सीधा मेरे साथ जुड़ गया है, मेरे कलाम पर तूने भरोसा कर लिया है, तो तू ही आनंद के साथ जय जयकार करेगा। आमीन। ज्यादा लंबी चौड़ी बात प्रभु ने लिखी नहीं है, सीधी सी बात लिखी है। हे सब सीधे मन वालों, मेरे पीछे बोलो, हे सब सीधे मन वालों, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। जयकार करो। पहले जो जय जयकार करते थे ना, वो फॉर्मेलिटी थी। पहले जो जय जयकार करते थे वो टाइम, सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं। चर्च में बैठकर जब जय जयकार करते हो, जब गीत चलता है, सब लोग कर रहे हैं, ताली मैं भी बजाता हूं, जय जयकार जय जयकार, सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं। लेकिन जब आपका मन सीधा होगा, प्रभु की ओर जुड़ेगा, और प्रभु ने वायदा किया, प्रभु का कलाम सत्य है। हे सब सीधे मन वालों, किसके साथ जय जयकार करनी है? किसके साथ? आनंद के साथ। आपकी जय जयकार में आनंद होगा। आप जय जयकार करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आनंद नहीं है। आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन आनंद नहीं है। आप दुकान पर जाते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, घर को चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, लेकिन आनंद नहीं है। हे सब सीधे मन वालों, अगर तेरा मन सीधा प्रभु के कलाम से जुड़ गया तो तू ही वो है, तू ही वो प्रभु का बेटा, वो प्रभु की संतान है जो आनंद के साथ जय जयकार किया करेगा। आमीन। जिनको समझ में आ गई वो जय जयकार कर रहे हैं आनंद के साथ। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आज अपने मन को सीधा करता हूं आपके कलाम की ओर। मुझे अपना बल दे, मुझे अपनी सामर्थ्य दे। बोलो आमीन। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज ये प्रार्थना में मांगा है कि प्रभु मैं अपना मन को सीधा करता हूं। मेरे पिता, तूने वचन में वायदा किया है, तूने वायदा किया प्रभु जी कि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पिता, देने वाले आप हैं। आज इन्होंने मांगा है कि हमारा मन सीधा तेरे कलाम से जुड़ जाए। मेरे पिता, ये लोग भरमाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम न करें, और कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी शंका इनके जीवन में ना आए। ये लोग वचन में, ये लोग प्रार्थना में, बच्चे हम सब पिता परमेश्वर प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में हम बढ़ते जाएं। बोलो आमीन। आमीन। और प्रभु, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि प्रभु मैं अपने मन को सीधा करता हूं। मेरे खुदा, सीधा अपने मन को तेरे कलाम से जोड़ ले। मैं प्रार्थना में मांगता हूं उनके लिए जो कमजोर हैं, जो निर्बुद्धि थे। मेरे पिता, उनको बुद्धि दे, उनको सामर्थ दे, उनको बल दे, अपनी समझ दे, अपनी ताकत दे, और सब लोग प्रभु जी आनंद के साथ तेरी जय जयकार करने पाए। पहले जय जयकार में आनंद नहीं था, लेकिन खुदा आज मैं मांगता हूं इनकी जय जयकार में आनंद ही आनंद हो। इनके जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय आनंद ही आनंद हो, क्योंकि
यहोवा के कारण तू आनंदित और मगन हो, ये तेरी इच्छा है पिता। मेरे खुदा, आज हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना मन सीधा कर लिया है, उनके जीवन में आनंद की बारिश हो रही है आमीन। और वो जय जयकार हर पल जय जयकार करेंगे और आनंद के साथ करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। जो आनंद के साथ